गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने पिछले दिन महात्मा गांधी से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ाया। पार्ट 2 में मैंने असहयोग आंदोलन और आपका काकोरी कांड, चौरा चौरी की घटना और साइमन कमीशन के साथ साथ हमने 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बताया था। तो आज उसके आगे चलते हैं। हमने आपको गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ये भी बता दिया था। इसके बाद हम चलते हैं पूना पैक्ट 1932 गांधी अंबेडकर समझौता। तो ये देखते हैं पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। जैसा कि आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने एक कानून का विरोध किया था। अंग्रेजों ने दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था दे दी थी, जिसके खिलाफ गांधी जी ने धरना दिया और गांधी जी को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। अब उसके बाद गांधी जी और गांधी जी के जो समर्थक थे उनमें सरोजिनी नायडू, गांधी जी के बेटे कस्तूरबा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अंबेडकर से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है, आप दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का विरोध करिए। अंबेडकर ने मना कर दिया। फिर किसी तरह मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू ने उन्हें मनाया, और जब कब माने, किस स्थिति में अंबेडकर माने? जब गांधी जी ने कहा ठीक है, हम आपसे पूना पैक्ट के तहत एक समझौता करेंगे और दलितों की बात है, ठीक है, जैसे ही संविधान लागू होगा दलितों को 10 वर्ष का रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, तब जाके बात बनी। तो पूना पैक्ट कई बार पूछा जाता है। पूना यानी पुणे, यहां पर यह समझौता हुआ। पैक्ट मतलब समझौता होता है। तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य, गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ। तो इसी पूना पैक्ट में गांधी जी ने दलितों के लिए 10 वर्ष के आरक्षण की बात कही थी। और गांधी जी ने स्वयं विचार करने के बाद जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने अनुच्छेद 17 की भी बात कही थी कि छुआछूत का अंत हो, भारत में अस्पृश्यता का अंत किया जाए। तो वो भी आर्टिकल, एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 17, वो भी संविधान में लागू है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मुक्ति दिवस तो मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1939 में। किसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने क्यों मनाया? तो यहां पे 1939 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे 1937 में, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहां उनके चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो 1 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों से, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरों से कोई परामर्श नहीं लिया, जिससे नाराज होकर 8 राज्यों के 8 प्रांतों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। और दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने पर गांधी जी नाराज होकर कांग्रेस संस्था से इस्तीफा दे देते हैं। इन दोनों घटनाओं को लेकर मुस्लिम लीग खुश होकर मुक्ति दिवस मनाती है। तो ये मेन घटना है। इसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई, ये भी क्वेश्चन आता है।
पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में की गई। कब की गई? 1940 में। यह ध्यान देना। भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तो एक पुस्तक भी लिखी थी, पत्रिका भी जारी की थी, थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का विचार। यानी इतने दूरदर्शी थे अंबेडकर कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान का निर्माण होगा। इन्होंने ही लिखा था हिंदू धर्म की पहेलियां। इन्हीं की पुस्तक है बहिष्कृत भारत, जो एक समाचार पत्र भी है। तो अंबेडकर नॉलेज अच्छा था, इस वजह से ये पहले ही कल्पना कर लेते थे, और वो हुआ 1947 में। भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बन ही गया। ये स्थिति आई थी। तो मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी, इसने 1940 में खुलकर पाकिस्तान की मांग की। ये ध्यान देना विशेष। तो आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गांधी जी। यानी इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाले गांधी जी थे। क्योंकि अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई, लेकिन अंग्रेज जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा कहते हैं कि पूरी तरह से आपको जो है हम स्वतंत्र डोमिनियन नहीं देंगे। यानी औपचारिक रूप से स्वतंत्र डोमिनियन घोषित कर रहे हैं भारत को। यानी मेन जो है केंद्र की सत्ता पे अंग्रेज गवर्नर जनरल होगा। तो भारतीयों ने इंकार कर दिया कि हमें अधूरे सपने अब नहीं चाहिए, हमें अपने भारत का निर्माण स्वयं करना है, संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। ये मांगे चल रही थी। तो इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर, टैंक मैदान, जो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान है, यहां से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। और गांधी जी ने एक नारा दिया था, वो कौन सा था? तो करो या मरो। यानी आपने पढ़ रखा है कि गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन यहां पे उन्होंने नारा दे ही दिया, करो या मरो, जिसका अर्थ होता है मरो या मारो। ये स्थिति आ गई। अब अंग्रेजों के साथ अहिंसा से काम नहीं चलने वाला, तो करो या मरो की स्थिति आ गई। या तो आप मरी जाएंगे या कुछ कर ही जाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। लेकिन प्रारंभ होते ही गांधी जी समेत बड़े कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। यह भी ध्यान देना। सबसे पहले इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त महीने में हुआ, इसलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इस आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो वर्धा नामक स्थान पर यह प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये ध्यान देना। अब भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इसके तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो किसको किस जेल में रखा गया, ये देखते हैं।
सबसे पहले आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस, यहां पर कौन से नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया? तो आगा खां पैलेस पे गांधी जी, गांधी जी को नजरबंद किया गया। साथ में इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इन्हें भी नजरबंद किया गया। साथ में सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू, इन्हें भी नजरबंद किया गया। और कस्तूरबा गांधी के साथ महादेव देसाई को भी। इन 4 लोगों को कहां पे नजरबंद किया गया? आगा खां पैलेस। ये ध्यान देना, इसे आगा खां महल भी कहते हैं या पैलेस। ये मुंबई में है, मुंबई के पुणे में आगा खां पैलेस है। इसमें इन 4 लोगों को नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद मुंबई की अहमदनगर जेल में, अहमदनगर जेल यानी अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू, यानी जेल नेहरू हम साथ में लिख सकते हैं। मौलाना आजाद, ये वही मौलाना आजाद हैं जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, ये ध्यान देना। और इनके साथ जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये वही जेबी कृपलानी है जो आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? अरे कांग्रेस किस उद्देश्य से बनाई गई? भारत में जो कांग्रेस संस्था बनाई गई उसका मतलब क्या है? तो कांग्रेस एक महासभा थी, एक जन आंदोलन का एक मंच था कांग्रेस। कांग्रेस के द्वारा भारतीयों ने अंग्रेजों से अपनी मांगे रखी और उसी कांग्रेस संस्था यानी आज राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुकी है। वो कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय धरोहर बन गई। जब आजादी मिल गई 1947 में गांधी जी ने कहा अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो, तो कुछ जो और बड़े नेता थे उन्होंने कहा नहीं, ये कांग्रेस हमारी धरोहर है, इसी के द्वारा हमें आजादी मिली है, तो इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। तो कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की एक रीढ़ की हड्डी और धरोहर के रूप में साबित हुई, ये ध्यान देना। तो यहां पे हमने बताया अहमदनगर जेल में जेएल नेहरू, मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी, और इन जेबी कृपलानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भी यहीं पे गिरफ्तार करके रखा गया। तो कौन? गोविंद बल्लभ पंत। बल्लभ पंत, इन्हें भी यहीं पे गिरफ्तार करके रखा गया, ये ध्यान देना। अब इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट है हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में किसे रखा गया? झारखंड में है हजारीबाग। इस जेल में रखा गया जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक कहते हैं, जिन्होंने इंदिरा शासन के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन चलाया था 1974 में। तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहते हैं, इन्हें हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया। इसके बाद बांकीपुर जेल में किसे रखा गया? ये बिहार में है, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें से सभी को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन जो ये थे जयप्रकाश नारायण, ये फरार हो गए थे। इन्होंने कहा अंग्रेजों
तुम्हारे पास कोई ऐसी जेल नहीं जहां हमें बंद करके रख सको, और जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे, ये ध्यान देना। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया तो भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त नहीं हो जाएगा, ये रुक नहीं जाएगा, क्योंकि जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस दिन इन्होंने ऐलान किया उसी दिन गिरफ्तार किया गया। तो इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व एक महिला ने किया, और उस महिला का क्या नाम था? तो जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी की अनुपस्थिति में किया, इन नेताओं की अनुपस्थिति में किया, उसका नाम था अरुणा आसफ अली। किसने? तो अरुणा आसफ अली, इसने नेतृत्व किया इन सबकी उपस्थिति में। अभी क्वेश्चन और आता है कि दक्षिण भारत से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दक्षिण भारत से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व राजगोपालाचारी ने किया था। ये राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे, और जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत छोड़ के चले गए तो ये प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय वायसराय बनाए गए थे, क्योंकि इनके बाद वो पद ही समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय नहीं होता, ना कोई भारत सचिव होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको काफी बेहतर लगा होगा, और बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें बेहतर उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहे जीएस की। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।